जिस विकास पर हम गर्व करते हैं, वही अगर हमारी धरती को खत्म कर रहा हो तो? औद्योगिकरण ने हमें अमीर बनाया, लेकिन क्या इसने हमारी प्रकृति को गरीब बना दिया? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो एग्जाम में भी आता है और रियल लाइफ में भी असर डालता है। औद्योगिकरण। इस वीडियो में आपको औद्योगिकरण को आसान तरीके से उदाहरण देकर समझाया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। औद्योगिकरण औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पारंपरिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से मशीनों, कारखानों और बड़े पैमानों पर उत्पादन की ओर परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद तेज हुई, अर्थात हाथ से कपड़ा बनाने की जगह मशीनों से कपड़ा उत्पादन, छोटे कुटीर उद्योग की जगह बड़े कारखाने। अर्थ, जब मशीनें इंसान के काम को तेज और बड़े स्तर पर करने लगती है तो वही औद्योगिकरण। उदाहरण के लिए, पहले कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन औद्योगिकरण के बाद कपड़ा मिलों में मशीनों से बड़े पैमाने पर कपड़े जो है वो बनने लगे हैं। अब आगे देखते हैं औद्योगिकरण का आर्थिक प्रभाव। पहला, उत्पादन में भारी वृद्धि। औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। मशीनों और नई तकनीक से कम समय में अधिक वस्तुएं बनाई जा सकती है। पहले जहां उत्पादन हाथ से होता था, अब मशीनें 24 घंटा जो है वो काम करती है। उदाहरण के लिए, पहले एक बुनकर दिन में 5 से 10 मीटर कपड़ा बनाता था, अब पावर लूम मशीनें हजारों मीटर कपड़ा तैयार कर देती है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? बाजार में वस्तुएं सस्ती हुई, लोगों की जरूरतें आसानी से पूरी होने लगी। दूसरा है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। औद्योगिकरण ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के रोजगार पैदा किए। प्रत्यक्ष रोजगार, फैक्ट्री मजदूर, इंजीनियर, सुपरवाइजर। अप्रत्यक्ष रोजगार, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, सर्विस सेंटर। उदाहरण के लिए, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के अलावा ड्राइवर, मैकेनिक, डीलर, पार्ट सप्लायर भी रोजगार पाते हैं। लेकिन मशीनों के कारण कुछ पारंपरिक रोजगार जैसे कारीगर भी खत्म हुए हैं। अगला है शहरीकरण और आर्थिक केंद्रों का विकास। औद्योगिकरण के कारण शहर आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बन गए। लोग गांव से शहरों की ओर काम की तलाश में जाने लगे। उदाहरण के लिए, मुंबई कपड़ा और फिल्म उद्योग के लिए, दिल्ली व्यापार और सेवा क्षेत्र के लिए। इसका प्रभाव क्या पड़ा? शहरों में व्यापार, बैंकिंग और शिक्षा का विकास, नए आर्थिक अवसर, आय में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार। औद्योगिकरण के कारण लोगों की आय बढ़ी, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ। लोग अब बेहतर घर, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, पहले गांव में रहने वाला मजदूर अब शहर में नौकरी करके बेहतर जीवन पा सकता है। अगला है पूंजीवाद और धन का संकेंद्रण। औद्योगिकरण ने पूंजीवाद व्यवस्था को बढ़ावा दिया, जिसमें धन कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाता है। उदाहरण के लिए, बड़े उद्योगपति बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ता है, सामाजिक असमानता बढ़ती है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। औद्योगिकरण के कारण देशों के बीच व्यापार बढ़ा, देश अपनी अतिरिक्त वस्तुएं दूसरे देशों को निर्यात करने लगे। उदाहरण के लिए, भारत कपड़ा, दवाइयां और आईटी सेवाएं विदेशों को निर्यात करते हैं। इससे विदेशी मुद्रा में वृद्धि हुई, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अगला है कृषि पर प्रभाव। औद्योगिकरण का असर कृषि पर भी पड़ा। इसका सकारात्मक प्रभाव, ट्रैक्टर मशीनों से खेती आसान हुई। नकारात्मक, कई लोग खेती छोड़कर उद्योगों में चले गए। उदाहरण के लिए, किसान अब ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। अगला है बुनियादी ढांचे का विकास। औद्योगिकरण के साथ साथ सड़कों, रेल, बिजली, सड़क आदि का विकास हुआ। उदाहरण के लिए, हाईवे, रेलवे, इंटरनेट। इसका प्रभाव क्या पड़ा? व्यापार आसान हुआ, लोगों का जीवन सुविधाजनक हुआ। उपभोक्तावाद। औद्योगिकरण ने उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया। लोग अब अधिक से अधिक वस्तुएं खरीदने लगे। उदाहरण के लिए, मोबाइल, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स का बढ़ता उपयोग। इसका प्रभाव, बाजार का विस्तार, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च भी। औद्योगिकरण ने आर्थिक विकास को गति दी, परंतु इसके लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए। आगे है औद्योगिकरण के पारिस्थितिक प्रभाव। पहला है वायु प्रदूषण। औद्योगिकरण के कारण कारखानों, बिजली घरों और वाहनों से भारी मात्रा में धुआं और जहरीली गैसें निकलती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड,
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें शामिल है। उदाहरण के लिए दिल्ली में सर्दियों के समय धुंध, थर्मल पावर से निकलने वाला धुआं, इससे क्या होता है? सांस की बीमारियां, ओजोन परत को नुकसान। दूसरा है जल प्रदूषण, उद्योग से निकलने वाले रसायन और अपशिष्ट सीधे नदियों और झीलों में छोड़े जाते हैं। इससे गंगा नदी में फैक्ट्रियों का कचरा जमा होता है। चमड़ा उद्योग से जहरीले रसायन निकलते हैं। इससे क्या होता है? पीने के पानी की कमी, जलीय जीवों की मृत्यु। तीसरा है मृदा प्रदूषण, औद्योगिक कचरा और रासायनिक जमीन में मिलकर उसकी उर्वरता को कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए रासायनिक फैक्ट्रियों के पास की जमीन खेती के लायक नहीं रहती। इससे क्या होता है? कृषि उत्पादन में कमी, खाद्य श्रृंखला पर असर। चौथा है वनों की कटाई, उद्योगों, सड़कों और शहरों के विस्तार के लिए जंगलों को काटा जाता है। उदाहरण के लिए खनन के लिए जंगलों की कटाई। इससे क्या होता है? वन्य जीवों का आवास नष्ट होता है, वर्षा चक्र इससे प्रभावित होता है। अगला है जलवायु परिवर्तन, औद्योगिकरण के कारण ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्रीन हाउस प्रभाव। उदाहरण के लिए ग्लोबल वार्मिंग, हिमालय के ग्लेशियर पिघलना, इससे क्या होता है? समुद्री स्तर बढ़ना, अनियमित वर्षा। विविधता में कमी, औद्योगिकरण के कारण कई जीव जंतु और पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो रही। उदाहरण के लिए जंगल कटने से जानवरों का आवास खत्म हो रहा है, प्रदूषण से मछलियों की मृत्यु हो रही है, इससे पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। अगला है ध्वनि प्रदूषण, फैक्ट्री और मशीनों से तेज आवाजें निकलती। उदाहरण के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार मशीनों की आवाज, इससे क्या होता है? मानसिक तनाव, सुनने की क्षमता पर असर। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, औद्योगिकरण के कारण कोयला, पेट्रोलियम, पानी आदि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है। इससे कोयला खनन, पेट्रोलियम का अधिक उपयोग, इससे संसाधनों की कमी और भविष्य के लिए संकट। अगला है औद्योगिक आपदाएं, कभी कभी उद्योग के कारण बड़ी पर्यावरणीय दुर्घटनाएं भी होती है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी। इससे क्या हुआ? हजारों लोगों की मृत्यु हुई, लंबे समय तक पर्यावरण प्रदूषण रहा। औद्योगिकरण ने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके कारण पारिस्थितिक संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। अब आगे देखते हैं इसका समाधान। पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिकरण से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण सुरक्षा जो है वो जरूरी है। रोजगार के अवसर बढ़ाना, औद्योगिकरण के कारण मशीनों से बेरोजगारी बढ़ सकती है, उद्योग स्थापित करना। अगला है श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, मजदूरों का शोषण रोकना जरूरी है। इससे उचित वेतन देना चाहिए, उनको सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना चाहिए, कार्य के घंटे निर्धारित करना चाहिए। अगला है ग्रामीण विकास को बढ़ावा, अत्यधिक शहरीकरण रोकने के लिए गांवों का विकास जरूरी है। इसके लिए गांवों को में उद्योग स्थापित करना, सड़क, बिजली और शिक्षा की सुविधा बढ़ाना। अगला है शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण, लोगों को नई तकनीक के अनुसार शिक्षित करना चाहिए। उदाहरण के लिए तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा बढ़ाना। अगला है सामाजिक समानता को बढ़ाना, औद्योगिकरण से बढ़ती असमानता को कम करना जरूरी है। इसके लिए गरीबों के लिए सरकारी योजनाएं, समान अवसर प्रदान करना, मजदूर कल्याण योजनाएं लागू करना। अगला है संतुलित औद्योगिक विकास, केवल बड़े शहरों में उद्योग लगाने के बजाय संतुलित विकास जरूरी है। इसके लिए छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसका निष्कर्ष। औद्योगिकरण आधुनिक समाज के विकास का आधार है, लेकिन इसके साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ी है, इसलिए जरूरी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन इसे हम एक कहानी से समझते हैं। गांव सुखपुर की कहानी। बहुत समय पहले सुखपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग खेती, पशुपालन, छोटे हस्तशिल्प से अपना जीवन चलाते थे। गांव में शांति थी, हवा साफ थी, नदी का पानी बिल्कुल स्वच्छ था। लेकिन एक दिन सरकार ने वहां एक बड़ा कारखाना लगाने का निर्णय लिया। लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब गांव का विकास होगा। लेकिन औद्योगिकरण का आर्थिक प्रभाव, रोजगार के अवसर बढ़े, कारखाना खुलने के बाद गांव के युवाओं को नौकरी मिलने लगी। रमेश जो पहले बेरोजगार था, फैक्ट्री में काम करने लगा, उसकी आय बढ़ी और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरी। इससे बेरोजगारी कम हुई, लोगों की आय बढ़ी, जीवन स्तर बेहतर हुआ। व्यापार और बाजार का विकास, फैक्ट्री के आसपास नई दुकानें, होटल और बाजार खुलने लगे। चाय बेचने वाले मोहन की कमाई पहले से दुगनी हो गई। स्थानीय व्यापार इससे बढ़ा, नए व्यवसाय शुरू हुए, गांव शहर जैसा विकसित होने लगा। तकनीकी विकास, नई मशीनें और तकनीक गांव में आने लगी। अब खेती में भी आधुनिक मशीनों का उपयोग होने लगा। इससे उत्पादन बढ़ा, समय और मेहनत कम हुई। औद्योगिकरण के पारिस्थितिक प्रभाव, कुछ वर्षों बाद लोगों ने बदलाव महसूस करना शुरू किया। प्रदूषण बढ़ गया, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हवा को प्रदूषित करने लगा, बच्चों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। इससे वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्या, वातावरण खराब होना, नदी का पानी गंदा होना, कारखानों का गंदा पानी नदी में छोड़ा जाने लगा। अब गांव वाले पानी पीने से डरने लगे। इससे जल प्रदूषण, मछलियों की मृत्यु होने लगी, पानी पीने योग्य की कमी होने लगी। पेड़ और जंगलों की कटाई, फैक्ट्री और सड़क बनाने के लिए जंगल काट दिए गए, पक्षी और जानवरों का बसेरा खत्म हुआ। इससे जैव विविधता में कमी आई, तापमान बढ़ा, पर्यावरण असंतुलन।
हुआ। शहरीकरण और भीड़ धीरे-धीरे गाँव शहर में बदल गया। बाहर से लोग काम की तलाश में आने लगे, जिससे भीड़ और ट्रैफिक बढ़ गया। इससे झुग्गी-झोपड़ियाँ बढ़ी, कचरा और शोर बढ़ा, संसाधनों पर दबाव बढ़ा। कहानी का संदेश है, सुपर का विकास तो हुआ, लेकिन पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा। इससे लोगों को समझ आया कि केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी उतना ही जरूरी है। औद्योगिकरण विकास लाता है, लेकिन बिना पर्यावरण संरक्षण के वही विकास विनाश बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।